हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, हाइट, चेस्ट, वेट, लॉन्ग जंप, रनिंग इसमें कितनी मांगी गई है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी टाइम बाद काफी यूनिक वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बस एक सेकंड, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। वे टू सक्सेस करंट अफेयर की जो ईयरली मैगजीन है जून 2023 तक अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि जून 2022 से लेकर के जून 2023 तक के पूरे साल के इंपोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको इस करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन के अंदर मिल जाएंगे। दोनों ही लैंग्वेज में आती है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करके करंट अफेयर को फाड़ डालिए। तो चलिए भाई बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये वैकेंसी निकली है आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि हमारी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स भी बोल देते हैं। इसी के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 458 निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए 195 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 110 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 42 वैकेंसी है, एससी के लिए 74, एसटी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसी यहां पर रखी हुई है। सबसे पहले इसकी इंपोर्टेंट डेट्स को देखते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 27 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 26 जुलाई 2023 है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास पूरा एक महीना रहने वाला है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी या फिर किसी भी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट मतलब 27 जुलाई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 27 जुलाई 1996 से लेकर 26 जुलाई 2020 में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। समझ गए? अब फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास डीएल नहीं है, फटाफट डीएल बनवा लीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी रनिंग भी होगी, लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ मेजर होगा। डिटेल से बताऊंगा, चिंता मत करिए। स्टेज सेकंड, जिसको फेज सेकंड भी हम कह सकते हैं, उसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट होने वाला है, डिटेल से बताऊंगा, 50 नंबर का, समझ के जाइएगा। स्टेज 4 में आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा। तो चलिए एक एक स्टेज के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। फेज 1, जिसमें आपकी सबसे पहले पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले तो आपकी भाई रनिंग होगी, जो कि 1600 मीटर्स की आपकी रनिंग होगी। 7.5 मिनट में आपको ये रनिंग क्वालिफाई करनी होगी। क्लियर है? इजी है। 1600 मीटर की रनिंग 7.5 मिनट में हर कोई कर लेगा मेरे हिसाब से, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही। साथ ही लॉन्ग जंप है, 11 फीट आपका लॉन्ग जंप है, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप है, 3.5 फीट आपको हाई जंप करके दिखाना होगा, इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। साथ ही जैसे आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हो, सेम डे पर आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होता है। हाइट जो इसमें रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी को छोड़कर, वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट जो आपकी रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी को छोड़कर, वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए।
अब एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन है। एसटी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम हाइट यहां पर 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट एसटी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 76 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर है, यानी कि एसटी वालों को भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो देना पड़ेगा चेस्ट में। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं, फिर स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे गोरखास, डोरखास, मराठा, ठीक है, गोरखास, डोगराज और मराठा है, या फिर हिमाचल प्रदेश रीजन से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, उनको हाइट में भी रिलैक्सेशन है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। चेस्ट में भी आपको रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर है, एक्सपेंशन के बाद 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब और भी कुछ स्पेशल एरिया से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है, जैसे कि कुछ लोग हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी रिलैक्सेशन है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन में डिटेल्स है, आगे आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। पूरा जो फिजिकल आपका होगा ना फर्स्ट स्टेज का, वो क्वालिफाइंग नेचर, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। क्वालिफाई होते ही आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। एग्जाम आपका 5 सेक्शंस मतलब 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज का रहने वाला है, सामान्य ज्ञान का रहेगा, जिससे केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा और आपका ये सेक्शन 10 नंबर का हो जाता है। दूसरा हमारा मैथमेटिक्स का रहेगा, बिल्कुल बेसिक मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं, चिंता मत करिए, बेस्ट भी आपको बता दूंगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। सामान्य हिंदी है, बेसिक से है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट सामान्य इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर ही। पांचवा सब्जेक्ट हमारा ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ट्रेड रिलेटेड कहीं की पोस्ट है हमारी, कांस्टेबल ड्राइवर की हम, तो ड्राइविंग से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, कर लोगे अगर आप ड्राइविंग की थोड़ी सी भी नॉलेज आप रखते हो, या फिर यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा, आप आसानी से 60 क्वेश्चन कर लोगे। साथ ही रोड के जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं ना, इनके बारे में डिटेल्स आपको, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप 60 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो एग्जाम में इसी के बेसिस पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। ये आपका एग्जाम है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज 3 स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, एग्जाम के बारे में बात करें तो सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ बुक्स और सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंदी नई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमारी वे टू सक्सेस की बुक्स होंगी। अगर आपके पास ये वाली जनरल अवेयरनेस की बुक है, इसके 40 लास्ट पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके दे रखी है टॉपिक वाइज, उसको कवर कर लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट 40 पेजेस कवर कर लीजिएगा, इस वाली बुक के काम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, बात आई मैथमेटिक्स की, ये 2 बुक हमारी अवेलेबल है, दोनों बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो ब्रीफ वाली बुक है, मैथमेटिक्स ब्रीफ, इसको कवर कर लीजिएगा, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, एग्जांपल्स जो है, फॉर्मूले जो है, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, सॉल्यूशन दे रखे हैं, बाइलिंगुअल बुक है, काम हो जाएगा, 10 नंबर आपके पक्के हैं। बाकी करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन अगर मिला तो ये वाली बुक आपकी कवर करा देंगी, और हिंदी है वो आप कर ही लोगे, बस इंग्लिश आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और जो ड्राइविंग की नॉलेज होती है वो आप यूट्यूब वगैरह से ले लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, या फिर बहुत सारी मार्केट के अंदर बुक आती है ड्राइविंग स्किल्स की, तो उनको परचेज करके वहां से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सिलेबस की। दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपको एक ऑप्शन मिल सकता है जहां पर आप किसी अपने पसंद के एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस दे सकते हो, अपने आसपास की सिटी को। तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है, एग्जाम इसके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाले हैं। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो चिंता मत करिए। स्टेज 3 में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही आपका एक स्किल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है। मतलब आपको अपना 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वेरीफाई करानी होगी, साथ ही आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना होता है, साथ ही आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा यहीं पर स्किल टेस्ट के टाइम पर। ठीक है, 3rd स्टेज में। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3rd स्टेज में लगेगा, HMV हैवी मोटर व्हीकल का। साथ ही आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाने होंगे। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, OBC ST SC का जो भी होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको वहां पर सबमिट करानी होती है। तो ये आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही फेज 3 में आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होगा, जहां पर यह देखा जाएगा कि आपको ड्राइविंग की, व्हीकल की कितनी नॉलेज है।
ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है और इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, मतलब 50 में से 25 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। और ये जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, बस आपको इस स्टेज को क्वालिफाई करना है। अब इसमें आपके कुछ टास्क रहने वाले हैं जो कि आपको दिए जाएंगे, जैसे कि पहला देखिए, ठीक है, ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल सेंसर एंड सिग्नल्स एंड रियर व्यू मिरर एडजस्टमेंट, यानी कि जो व्हीकल इंजन स्टार्ट होता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। व्हीकल सिग्नल क्या दे रहा है, इंजन सिग्नल क्या दे रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जो मिरर होते हैं IVRM OVRM उनको एडजस्ट करने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये टास्क आपका 5 नंबर का होगा। देखना कितना सिंपल बच्चों वाला है। दूसरा है स्मूथ स्ट्रेट हेड ड्राइविंग विद गियर्स चेंजिंग टॉप गियर स्पीड चेंज टू लोअर गियर फ्रॉम टॉप गियर इन डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशंस, यानी कि डिफरेंट ट्रैफिक कंडीशंस में आपको गियर शिफ्टिंग आना चाहिए। टॉप गियर में आपको व्हीकल को चला के दिखाना होगा। ये टास्क भी 5 नंबर का होगा। तीसरा टास्क है हमारा व्हीकल अप हिल एंड डाउन हिल ऑपरेशंस स्टॉप एंड स्टार्ट एट स्टीप ग्रेडियंट विदाउट रोलिंग बैक, यानी कि जो अप हिल होता है उस पे आपको ड्राइव करके दिखाना होगा, डाउनवर्ड लेके जाके दिखाना होगा, आपको अप हिल पे स्टॉप का व्हीकल को करके दिखाना होगा। ये टास्क भी 5 नंबर का है। चौथा द टेक्निक ऑफ ओवरटेकिंग गिविंग पास चेंज ऑफ लेन एंड लेन ड्राइविंग अदर प्रिकॉशंस, यानी कि किसी भी व्हीकल को ओवरटेक कैसे करते हैं उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, लाइट वगैरह पास कैसे देती है ये भी 5 नंबर का है। पांचवा यूज ऑफ हैंड सिग्नल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इमरजेंसी स्टॉप प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी, यानी कि हैंड सिग्नल वगैरह देना आपको होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही इंडिकेटर वगैरह देने की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 5 नंबर का टास्क है। सिक्स्थ है व्हीकल रिवर्सिंग गैरेजिंग ऑन एंड ऑफ साइड एंड टेकिंग आउट व्हीकल फ्रॉम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस टर्निंग ऑफ व्हीकल लेफ्ट राइट एंड स्टॉपिंग, वही है व्हीकल को रिवर्स करना आपको आना चाहिए, साथ ही लेफ्ट राइट स्टॉप करना सब कुछ आना चाहिए। ये सिंपल सा है। सातवां शो कोर्टेसी एंड consideration for the safe and convenience of other road uses such as pedestrians, drivers and other motor vehicle or cyclists। 5 नंबर का है knowledge about mandatory warning and informatory road signs, यानी कि जो रोड के ऊपर साइन बने होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा साइन क्या कह रहा है उसका मतलब क्या है, ये भी 5 नंबर का है। 9th है knowledge about drivers duty in case of accident, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी भी ड्राइवर की ड्यूटी क्या होती है, उसको क्या करना चाहिए, ये 5 नंबर का टास्क है। knowledge about motor mechanism candidate should be able to remove माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, यानी कि व्हीकल में कोई माइनर प्रॉब्लम आ जाती है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, कई बार व्हीकल स्टार्ट नहीं होता तो बैटरी डाउन हो गई, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का ये टास्क है। तो कुल मिला के जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है ना ड्राइविंग का, ये आपका 50 नंबर का है और आपको केवल 25 नंबर लाने हैं। अगर आप कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपको व्हीकल में बैठा के कि ऐसे ऐसे कैसे करना है वो आपको बताना, वो तो सिंपल है। 50 में से 25 नंबर आप ले आओगे, क्वालिफाई आपको करना है। जैसे आप फेज 3 को क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपको फेज 4 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। मेडिकल जैसे होता है किसी भी फोर्स के अंदर कांस्टेबल का, वही आपका होगा। सारी डिटेल मेडिकल की नोटिफिकेशन में दे रखी है कि आईसाइट इसमें कितनी होनी चाहिए, कितने बाई कितनी होनी चाहिए, टैटू वगैरह अलाउ है फिर नहीं, टैटू की लोकेशन क्या है, ईयर हेयरिंग रेंज कितनी है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह सारी डिटेल नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। ऑब्वियसली फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की अलग अलग रहने वाली है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। जो आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट था ना 50 नंबर का, उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। कट ऑफ केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। क्लियर है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी लगभग 33,000 के आसपास विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। इसी पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी 81,000 के आसपास, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। जो नोटिफिकेशन में आपको एक सैलरी लिखी दिखाई दे रही होगी वो जस्ट एक बेसिक सैलरी है। उस बेसिक सैलरी में आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ते हैं। हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, ये सभी जुड़ने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 33,000 के आसपास। अब फाइनली बात करते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल सिंपल है, कांस्टेबल की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ये एक ड्राइवर की पोस्ट है, यानी कि आपको एज अ ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर आप काम करोगे। वो आपसे कोई बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है, आप उसके पर्सनल ड्राइवर भी हो सकती है, या फिर जो पूरी कंपनी बटालियन है आप उसके ट्रक ड्राइवर भी हो सकते हो। तो आपको एक ड्राइवर के तौर पर काम करना होगा।
जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि जो हमारा ईस्टर्न नॉर्थ एरिया है वहां पर ज्यादातर इनकी पोस्टिंग की जाती है आईटीबीपी की जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो भाई आई होप मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सोनू महलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको इजीली मिल जाऊंगा, एक बार सर्च करके तो देखिए, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।